चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आज बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। 19 मई को जो शनि जयंती है, आज शुक्रवार के दिन, इस दिन शाम के समय इस उपाय को आपको करना है। जीवन में जो यह दुर्लभ संयोग बन रहा है, आज के दिन ऐसा संयोग आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आज वट सावित्री की पूजा भी है, आज ज्येष्ठ अमावस्या भी है और आज शनि जयंती भी है। और आज शोभन योग पूरा 6 बजे, शाम 6:30 बजे 7 बजे तक शोभन योग है, गज केसरी योग है, सस योग आपको मिलेगा। इस पूजा का इतना असर आपके जीवन में आएगा कि जो कार्य आपके जीवन में बनते बनते बिगड़ जा रहा है, घर परिवार में रोग दोष व्याधि, जो भी कलह का वातावरण है, वह समाप्त होता है। आपके जीवन में आपको सफलताएं, जो आपको असफलताएं मिल रही थी, वह सफलताओं में परिणित होगा। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे। होता क्या है, अब मैं आपको बता दूं, शनि जयंती आज के दिन क्यों इस उपाय को करना चाहिए। सबसे पहले तो जान लीजिए, आप अगर कुंडली में बिलीव करते होंगे तो आपने सुना होगा, जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो कहते हैं कि आपके कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या शनि का कुदृष्टि चल रहा है। शनि का मतलब आप समझिए शनैश्चर, मतलब धीरे धीरे चर करने वाला, चलने वाला। जब आपके भाग्य पर शनि बैठ जाता है तो ऐसा हो जाता है कि आपका भाग्य, आप 100 कदम बढ़ाते हो लेकिन आपका कदम एक आधा कदम भी नहीं बढ़ता। तो होता क्या, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में आपका भाग्य चलता है। पता चला जो युवा एज में आपको प्राप्त करना चाहिए, वह आप बुजुर्गता में एकदम जब स्थिति जीवन लीला समाप्त होने वाली है, तब आप प्राप्त करो। तो ऐसे सफलता का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए जब भी जीवन में आपको बताऊं, जो कुंडली तो अलग चीज, लेकिन जब भी जीवन में आपके सफलता मिलते मिलते रह जाए, तरक्की में बाधा आए, आपके घर परिवार में कलह का वातावरण रहे, रोग दोष कलेश विकार घेरे रहे, युवा बच्चे बच्चियों की शादियों में विलंब आए, या घर परिवार में किसी प्रकार की अनहोनी घटती रहती है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय आज जरूर करना चाहिए। सभी, हम तो कहते हैं सभी हमारे साईं परिवार को, सभी लोगों को यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान को प्रसन्न करना है, चाहे आपकी कुंडली में कुदृष्टि हो या ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि शनि देवता को लोग कहते हैं क्रूर हैं, लेकिन शनि देवता न्याय के देवता माने जाते हैं। और शनि देवता की कुदृष्टि जिस पर पड़ती है, वह राजा से रंक बन जाता है, और जिस पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं, वह रंक से राजा बन जाता है। तो शनि देवता को आज प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त मिल रहा है। आपको इस पूजा को शाम को करना है, मतलब आप 5 बजे से लेकर के और 7 बजे के बीच में इस पूजा को आप कर ले। आज अपने घर में क्या क्या लेना है और क्या मंत्र करना है, ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले आपको 1 पाव तिल ले लेना, काला तिल, जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, काला तिल ले लीजिए। आपको 1 सरसों का तेल 1 पाव ले लेना, एक कटोरी में रख लीजिएगा तेल, 1 पाव तेल कटोरी में रख लीजिएगा। कटोरी होती है, पात्र होता है स्टील का, या कोई भी बर्तन हो, उसमें आप रख लीजिए। 1 पाव सरसों का तेल, 1 पाव तिल, और 1 सरसों का तेल का दीपक। आपको आज सरसों के तेल का दीप जलाना है, क्योंकि शनि भगवान को या तो सरसों का तेल का दीप या तिल के तेल का दीप जलाने से अति प्रसन्न होते हैं। अब यह करना क्या है, 1 लोटा जल रख लेना है। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपके आसपास कहीं भी शनि का मंदिर है तो वहां भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर शनि का मंदिर नहीं है, आपके आसपास पीपल वृक्ष है, जहां पर पीपल की पूजा की जाती हो, ऐसे वृक्ष पर आपको जाना है। तो आप क्या करेंगे, शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, इस पूजा को शाम के टाइम, मतलब देखिए जब सूर्य की उजाला होता है, तब शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि भगवान और सूर्य भगवान दोनों लोग पिता पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र हैं शनि भगवान छाया, और सूर्य के पुत्र हैं शनि भगवान।
और दोनों में स्वाभाविक शत्रुता है, क्योंकि एक बार सूर्य भगवान ने शनि भगवान को काला होने की वजह से उनकी माँ से बोला कि मैं तो गोरा हूँ, उजला हूँ, शनि कैसे काला है। तो शनि भगवान इसी बात को लेकर वह क्रुद्ध रहते हैं कि मेरे पिता मेरी माँ के ऊपर सवाल उठाया, तो इसीलिए स्वाभाविक शत्रुता मानी जाती है। लेकिन इस पूजा में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चूंकि जब पुत्र बढ़ता है, पुत्र के लिए पूजा की जाती है, पुत्र का पूजन किया जाता है, तो पिता अति प्रसन्न होता है, क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने पुत्र की बढ़ती स्थिति से कभी दुखी हो। वो हमेशा चाहता है कि उसका पुत्र तरक्की करे, उसका पुत्र आगे बढ़े, उसकी पूजा हो, जय जयकार हो। तो इसीलिए जब शनि की पूजा करते हैं तो सूर्य देव भी प्रसन्न होंगे, और होता क्या है कि माँ छाया भी प्रसन्न होंगी। तो आज करना क्या है, आपको तिल का दीपक जलाना है, और जलाने के बाद आप अगर पीपल के पेड़ पर जाते हैं तो वहाँ तो पीपल की जड़ में जला देना है, और 1 लोटा जल लेके जाते हैं वहाँ अर्पित करना है। ओम सन शनश्चराय नमः मंत्र जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम सन शनश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप मतलब 108 बार बोल करके पीपल पेड़ पर वह 1 लोटा जल दीजिए। एक वहाँ पर जो है वो धूप बत्ती जलाइए, और उसके बाद सरसों का तेल का दीप वहाँ जला दीजिए। 7 बार परिक्रमा करके प्रणाम करके घर चले आइए। और जो तिल आपने रखा है, आप ध्यान दीजिएगा, तिल को वहाँ नहीं ले जाना है, ना तेल को ले जाना है। वहाँ पर केवल इतनी पूजा, घर आइए, इस तिल को दोनों हाथों में लीजिए, 21 बार ओम सन शनश्चराय नमः बोलते हुए ऐसे दोनों हाथों में अपनी अंजलि में तिल को रख लीजिए, और उसके बाद किसी पात्र में रख दीजिए, मतलब आपने छू लिया 21 बार ओम सन शनश्चराय नमः मंत्र बोल के। उसके बाद आपको जो तेल रखा है, तेल में अपने चेहरे को देखना है, जो पात्र आपने रखा है उसमें अपने चेहरे को देखना है, मतलब अपनी छाया को देखना है, अपनी परछाई को देखना है। और छाया के पुत्र थे शनि भगवान, तो अपनी छाया को जब आप देखते हैं तो जितना ग्रह होता है उस तेल के द्वारा उसी तेल में चला जाता है। अब इस तेल को करना क्या है, फेंकना नहीं है, तिल को और तेल को आपको दान कर देना है किसी गरीब को। और कोशिश करिए कि आज के दिन किसी गरीब को भोजन भी करा दीजिए शाम को, या ना करा पाइए तो कुछ पैसे या कुछ अन्नदान आज कर देना चाहिए। तो वह तिल रख दीजिए, मान लीजिए चावल और सब चीज़ें आप दान कर रहे हैं तो क्या करिए, आप तिल भी उसमें डाल के रख दीजिए कहीं एक जगह पर, और ऐसे पूरा सजा करके, मतलब चावल है, दाल है, हल्दी है, सब मिला करके, और एक जगह तिल और तेल, वह 1 पाव तेल जो आपने लिया वो किसी गरीब को दान कर दीजिए। जितना ही वह उसका उपयोग करेगा, खाएगा, उतना आपके जीवन से शनि भगवान के कष्ट दूर होंगे, आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, जिस बच्ची को सफलता नहीं मिल रहा है, अगर आपके घर में कलह का वातावरण है, किसी के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है, किसी को रोग है, तो यह तिल क्या करे, वह व्यक्ति को छुआ दे। अगर वह असमर्थ है, पूजा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी माँ कर सकती है, पिता कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ से कर सकता है। तिल को छुआ दीजिए, और तेल की छाया वो खुद देख लें, अपना छाया उसमें अपना प्रतिबिंब तेल में देख लें, और इसको दान करना है। केवल ओम सन शनश्चराय नमः मंत्र का ही जाप करना है, जो 1 माला आपको करना केवल 108 बार, और उसके बाद 21 बार ओम सन शनश्चराय नमः। जब तिल आप दोनों हाथों में लेंगे तब ऐसा करें। अगर आपके आसपास मंदिर है वहाँ करिए, नहीं तो जैसे मैंने पीपल की पूजा बताया ऐसे जाकर वहाँ 108 बार ओम सन शनश्चराय नमः, 1 लोटा जल, 1 धूप बत्ती, 1 जो है सरसों का तेल या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। और घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो इस दीप को पश्चिम दिशा की तरफ रखिएगा। जलाने के बाद, पूजा करने के बाद पश्चिम दिशा की तरफ इस दीप को पूजा कक्ष में रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, शनि का प्रकोप दूर होगा, घर का जो ग्रह कलह दूर होता है, शनि की बाधा दूर होती है, कुंडली में अगर दिक्कत है, जो शनि का प्रकोप है या कोई भी चीज़, तो वह दूर होता है। और शनि भगवान न्याय के देवता हैं, तो वह न्याय करते हैं। जो बच्चे प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IAS PCS, जो चाहते हैं कि हम मजिस्ट्रेट बने, जो न्याय के देवता शनि हैं, तो वह प्रशासनिक क्षेत्र में भी आपको मदद करते हैं। तो ऐसे बच्चे
जरूर पूजा करें, उनके लिए उनके माता पिता पूजा करें तो उनके बच्चे भी सफल होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं हों, कोई कार्य ना बन रहा हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, शादी ब्याह की दिक्कत हो, या घर परिवार में कलह का वातावरण हो, लड़ाई झगड़े का कोई भी प्रकार की दिक्कत चल रही हो, तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराएं, जिसमें 9 ग्रहों की शांति भी होती है। साथ साथ हमारा कोई भी उसमें पूजा होता है तो उसमें 9 ग्रहों की शांति इसलिए होती है क्योंकि आपके कोई भी ग्रह अगर अरिष्ट चल रहे हो तो उनकी भी शांति हो जाती है। तो हम हवन में जो आपकी दिक्कतें होती है उसके लिए मंत्र जाप होता है और स्पेशली उसमें 9 ग्रहों की शांति भी होती है। तो आप सभी लोगों से हम यही कहेंगे, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी आपकी दिक्कत है, समस्या है, उसके लिए हम बात कर सकते हैं, उसका सलूशन निकाल सकते हैं। आपके लिए संकल्प होकर के हवन हो सकता है, आपके जीवन की बाधाएं दूर हो। हमारा यही उद्देश्य है, आपका प्रसन्नता वही मेरा सबसे बड़ी पूंजी है। और आप जीवन में सफल हो तो समझिए हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। जो हमारी इस धरा पर समस्त हमारे भाई बहन हैं वह निरंतर तरक्की करें, इन्हीं भावनाओं के साथ हम चल रहे हैं। तो एक चीज़ कहेंगे कि आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए और उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।